आज का लेक्चर हमारा एक इम्पॉर्टेंट डिजिट या नंबर के बारे में है जिसे हम कहते हैं ज़ीरो। ज़ीरो इज़ वेरी स्पेशल नंबर और इसको यूजुअली मैथमेटिक्स में ओ की तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज़ अ काउंटिंग नंबर, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट काउंटिंग द नेचुरल नंबर्स यू डोंट स्टार्ट विथ ज़ीरो। काउंटिंग नंबर्स यूजुअली हम वन से स्टार्ट करते हैं। ज़ीरो का मतलब ये होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो हम कहते हैं कि ज़ीरो आंसर है, यानी कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है। ज़ीरो इज़ एन इंटीजर, लेकिन ये इनफैक्ट एक ऐसा ओनली इंटीजर है या रियल नंबर है जो ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है। ये नंबर लाइन के ऊपर -1 और +1 के बिल्कुल बीच में होता है। नंबर लाइन जब इससे राइट पर जाती है तो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और जब नंबर लाइन इससे लेफ्ट के ऊपर जाती है तो नेगेटिव नंबर्स आते हैं। जहाँ कोई नंबर नॉन ज़ीरो होता है तो उसको हम नॉन ज़ीरो कहते हैं। जो नंबर नॉट ज़ीरो होता है यानी कि ज़ीरो प्रेजेंट नहीं, सॉरी, जो नंबर ज़ीरो नहीं होता उसे हम नॉन ज़ीरो कहते हैं। और ये नंबर लाइन है, इसके अंदर ये बीच में ज़ीरो है, इधर इसके पॉजिटिव वन है, इधर इसके नेगेटिव वन है। ये ज़ीरो जो है ये एज अ डिजिट प्लेस होल्डर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है प्लेस वैल्यू सिस्टम के अंदर। और इसके नाम यूजुअली आगे फिज़िक्स में या मैथ्स के अंदर इसको कभी कभार नॉट या नॉट भी कहते हैं, निल भी कहते हैं, और इसके अलावा एक इसको बहुत सारी लैंग्वेजेस में उर्दू के अलावा सिफर भी कहते हैं। ज़ीरो की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि अगर आप किसी भी नंबर के अंदर, यहाँ पर इस एग्जांपल में स्टेबल के अंदर ए जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी नंबर को, अगर आप किसी भी नंबर में ज़ीरो को ऐड करेंगे तो आंसर वही नंबर आएगा। ये एडिटिव आइडेंटिटी होता है हर नंबर की। लाइक वी हैव एडिड ज़ीरो इन दिस एट, द आंसर इज़ एट। ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। देन वी हैव सब्ट्रैक्शन, किसी भी नंबर में से अगर आप ज़ीरो माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर वही नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक्चुअली उस, अगर आपके पास कोई लाइक एप्पल्स हैं, बनानाज हैं, 2 3, आपने उनमें से कुछ भी माइनस नहीं किया, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया, तो आंसर वही नंबर आएगा। ज़ीरो को जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से तो भी आंसर ज़ीरो आता है। ज़ीरो को अगर डिवाइड करते हैं किसी नंबर से तो भी आंसर ज़ीरो आता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर आंसर वही नंबर आता है जिनके साथ हमने ज़ीरो को ट्रीट किया होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर आंसर ज़ीरो आता है। अगर ज़ीरो, किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने ज़ीरो को किसी नंबर से डिवाइड किया था तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आया था, लेकिन अगर हम किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो अनडिफाइंड है। उसकी वजह ये है कि अगर आप डिवीजन का मतलब ये है कि लाइक आई हैव 4 कार्स और मुझे वो दो लोगों पे डिवाइड करनी है, तो मैं उन 4 कार्स को डिवाइड कर दूंगी दो लोगों के बीच में, तो दो दो कार्स दोनों लोगों को मिल जाएंगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास 4 कार्स हैं लेकिन मुझे किसी भी लोगों में डिवाइड नहीं करनी है, मतलब ज़ीरो से डिवाइड करना है, तो ये बात ही इलॉजिकल है कि मुझे कुछ डिवाइड ही नहीं करना है। इसका तो ये मतलब होगा, तो इस चीज़ को अनडिफाइंड छोड़ा हुआ है मैथमेटिक्स में। जब भी किसी भी फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर के तौर पे ज़ीरो लिखा जाए तो वो एक अनडिफाइंड इलॉजिकल टर्म है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं, इट्स प्रिटी यूजलेस। देन वी हैव ज़ीरो, और उसके ऊपर किसी भी नंबर की अगर पावर है, अगर वो पावर पॉजिटिव है तो आंसर ज़ीरो आएगा। अगर ज़ीरो के ऊपर ज़ीरो की पावर है तो ये भी एक इनडिटर्मिनेट है। अगर ज़ीरो के ऊपर किसी नंबर की पावर है जो नंबर नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव लगा हुआ नहीं है लेकिन यहाँ एग्जाम्पल के अंदर ज़ीरो के साथ नेगेटिव पावर है, दिस इज़ ऑल्सो अनडिफाइंड। ज़ीरो टाइम्स एनी नंबर्स इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, ये मैं ऊपर बता चुकी हूँ, लेकिन मैंने इसकी एग्जाम्पल यहाँ पर एलेबोरेट करके लिखी है कि अगर ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई 6 होगा तो आंसर ज़ीरो आएगा। और अगर इतने सारे नंबर्स लिखे हैं इन सब के अंदर, अगर किसी भी जगह के ऊपर मल्टीप्लिकेशन के बाद लास्टली आपने उसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर ज़ीरो ही आएगा। इसी तरीके से अगर ज़ीरो को किसी चीज़ के साथ डिवाइड किया जाएगा तो आंसर जो है वो ज़ीरो होगा। लेकिन अगर किसी नंबर को आप ज़ीरो से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, लाइक 4/0 या 0/0, तो इट्स प्रीटी यूजलेस, इलॉजिकल है, इसकी कोई मैथ्स के अंदर इट्स एन अनडिफाइंड टर्मिनोलॉजी। थैंक यू।